वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा इस सेशन की जो पहली वीडियो बनने जा रही है कि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया, पर क्या करूं, टाइम ही लग जाता है। चलो आप क्या करेंगे, हम अब दोबारा से वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक है आज का, देखो क्लास 12 है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये विजिबल हो रहा है भाई? यस विजिबल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्लास 12 है, इसमें जो हमारा चैप्टर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गुडविल। गुडविल यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यानी गुडविल यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर आती है। तो गुडविल हमारी कौन सी है, टेंजिबल है इंटेंजिबल एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या करेंगे, हम महसूस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और हमारी इंटेंजिबल कौन कौन सी होती हैं? एक तो गुडविल होती है, और पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, और एक गुडविल होगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अच्छा, तो गुडविल का जो वास्तविक मतलब, जो अगर गुडविल को हम करेंगे कि गुडविल होती क्या चीज है, तो क्या बताओगे, क्या होता है गुडविल, कैसे डिस्क्राइब करोगे गुडविल? रेपुटेशन, किसी बंदे की रेपुटेशन, या किसी बिजनेस की, या किसी फर्म की। तो हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, तो हम इसमें पार्टनरशिप ही लेके चलेंगे, यानी कि किसी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है ना। रेपुटेशन, क्या आपको लगता है रेपुटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल? कैसे? सर अगर उसको ज्यादा बंदे जानते होंगे, हाँ, ज्यादा उसकी सेल बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि देखो सीधी बात है कि जिसका जितना ज्यादा नाम, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, जितना बड़ा नाम उतनी ज्यादा सेल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो गुडविल, हाँ, तो गुडविल का हम करते हैं स्टार्ट, तो ठीक है। तो गुडविल यानी रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस के लिए रेपुटेशन क्या करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, तो गुडविल हमारी दो तरह की गुडविल होती है सर, तो बताएगा मैं कैसे कैसे। एक होती है सर, दिखाई दे रहा है ये विजिबल है, देखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी कौन सी होती है हमारी सर, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी वो गुडविल जो आपने अपनी कड़ी मेहनत और प्योर ईमानदारी, थोड़ा बहुत चलता है बिजनेस में, क्योंकि गंदो है पर धंधो है। अब धंधों में थोड़ा बहुत तो चलता है। देखो, आटे में नमक बराबर झूठ चल जाएगा, पर नमक में आटे बराबर झूठ नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि नमकीन पराठे खाए होंगे आपने, तो उसमें थोड़ा बहुत नमक डालना पड़ता है। इतना झूठ चल जाता है कि मुंह में स्वाद लगे, चाय के साथ मजा आ जाए, पर इतना स्वाद नहीं कि मुंह कड़वा हो जाए। और वैसे भी अगर ज्यादा अच्छा होना, ज्यादा ईमानदार होना ठीक नहीं है। पूछो कैसे? अगर समुद्र मीठा होता तो बेटा सारे लोग चूस, मतलब उसको साफ कर देते, सारे लोग उसको क्या करते थे, साफ करते, समुद्र को सुखा देते, है ना। पर समुद्र खा रहा है तो इसलिए कोई नहीं उसको सुखा रहा है, समुद्र खा रहा है इसलिए उसे कोई नहीं सुखा रहा है। भाई भाई, ये तो राइमिंग बन गया। अच्छा, तो सोच रहा हूँ एक चैनल राइमिंग का भी खोलें। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा होता है हमारा परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे सपोज करो ये क्या आपका भाई, वाह कमाल, इतने अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, चलो अच्छी बात है। ये आपकी फर्म है, और इसमें ये दो पार्टनर हैं, राम भैया और श्याम भैया। ये दोनों बहुत ईमानदारी से पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 सालों से काम कर रहे हैं, पिछले ईमानदारी से बिल्कुल टकाटक 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो इनका आज मार्केट में एक नाम बना हुआ है, ठीक है। इनका आज मार्केट में एक नाम बना हुआ है। लोग उनके, जैसे आपने सुना होगा, जैसे लखनऊ का बड़ा फेमस है, अब जैसे टुंडे के कबाब लखनऊ में होता है, टुंडे का, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, दिल्ली का पानी पूरी, मुंबई का बड़ा पाव, और उत्तराखंड का मोमोज। तो ये तो चलो वहां का प्रोडक्ट फेमस है, पर इस मामले में दुकानें भी फेमस होती है कि भाई मोमोज खाने तो उस दुकान के खाएंगे, पेड़े खाने तो उसी दुकान के खाएंगे, वरना नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, और ब्रांड वैल्यू को क्या बोलते हैं, गुडविल। जैसे फोन, हर बच्चे का फोन लेने का ख्वाब होता है, कौन सा? आईफोन, क्योंकि आईफोन की क्या है, ब्रांड वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। और ब्रांड वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो गुडविल जो आपने अपनी कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से और लगातार काम करके बनाई है। सर गुडविल कभी भी ऐसे नहीं बनती कि आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया और 4 साल मजे ले लिए, नहीं सर, तब तो गुडविल वॉश आउट हो जाएगी। आपको निरंतर, लगातार, बार बार, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, काम करना पड़ेगा। आई होप सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और सुनाऊंगा आपको, याद रखिएगा। बैलेंस शीट में, ये दिख रहा है भाई, कैमरे में देखा आ रहा है, बैलेंस शीट दिख रही है? बैलेंस शीट में अगर सपोज करिए यहां गुडविल दे रखी है सर 60,000 की, तो आप मुझे बता पाएंगे गुडविल कौन सी है?
ओल्ड पार्टनर की। अच्छा हाँ भाई, और कोई? ये गुडविल कौन सी होगी? अगर बैलेंस शीट में हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट या गुडविल गिवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है तो ये गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर एक चीज और बता दूं, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? AS26 क्या बोलता है? गुडविल इज ए, ब्लू पेन से लिख लेते हैं, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। तो सर इसके अंदर कभी भी याद रखिएगा, इसके अंदर कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं कर सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे होगी भाई? देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये कौन सी गुडविल होगी हमेशा? ये गुडविल होगी हमेशा परचेज। अभी परचेज गुडविल समझाऊंगा होती क्या, ठीक है? तो मैं केवल आपको ये बता रहा था कि ये गुडविल कौन सी हमारी गुडविल है? ये हमारी है गुडविल परचेज गुडविल। अभी परचेज गुडविल के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा होता क्या, ठीक है? थोड़ी देर में समझेंगे, जल्दी बैठो बेटा, ठीक है? चलिए, तो राम और श्याम दो पार्टनर हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब इनको ख्याल आया यार बिजनेस हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बिजनेस हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा मिले अपना सा, अपने जैसा। अब देखो हम मैनेजर रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, पर एम्प्लॉय और मैनेजर कैसे काम करेगा? सर घड़ी देख के वो कहेगा सर 8 घंटे हो गए, मैं जा रहा हूँ, आज मेरे को शादी में जाना, आज वाइफ को लेकर यहाँ जाना, बच्चे के साथ वहाँ जाना, ये करना वो करना। सर बिजनेस की क्या लग जाएगी आपकी? वॉट लग जाएगी बिजनेस की, है ना? चलिए, तो वो कहता है कि हम जैसा बंदा मिले तो वो अपनी पार्टनरशिप में क्या लाते हैं? एक पार्टनर लेके आते हैं। तो राम श्याम और किसको लेके आ गया? वो मोहन। इनकी रेशो थी आपस में 3:2। अब न्यू रेशो हो जाएगी राम श्याम और मोहन के बीच में 5:3:2। ठीक है जी? ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2। न्यू रेशो क्या होगी? 5:3:2। क्लियर है? चलो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहीं रोकते हैं, मैं और आगे चलता हूं। चलिए, तो आज की डेट में इन्होंने फाउंड किया। अब देखिए सी यानी कि मोहन पार्टनरशिप में एडमिट होने आ रहा, मोहन पार्टनरशिप में एडमिट होने वाला है। क्लियर है सर? yes, अब मुझे ये बताइए क्या मोहन के आने से पहले मुझे कुछ करना चाहिए? yes, करना चाहिए ना? तो मोहन के आने से पहले मैंने गुडविल की वैल्यू निकाली कि भाई आज की डेट में, फिलहाल मैं इसको मिटा दूं नहीं तो आप इससे कंफ्यूज होंगे, मैं इसको फिर थोड़ा सा मिटा देता हूं, बाद में समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो मैंने आज की डेट में गुडविल की वैल्यू निकाली। अब मुझे नहीं पता गुडविल कितनी है भाई, 10 साल से हमने गुडविल को नापा ही नहीं। क्यों? गुडविल को हम कैसे मापेंगे, है ना? गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, पर हम मार्केट से पता कर सकते हैं कि भाई व्हाट द वैल्यू वी हैव इन द मार्केट। तो हमने गुडविल की वैल्यू निकाली और पता चला भाई आज की डेट में जो गुडविल है वो वैल्यू कर रही है गुडविल ऑफ फर्म, वो कितनी वैल्यू कर रही है? ₹2 लाख। गुडविल कितनी वैल्यू कर रही है? 2 लाख। अच्छा अब मुझे ये बताइए, जो गुडविल 2 लाख रुपए की है आज की डेट में, ये बिजनेस कितने सालों से चल रहा है? पिछले 10 सालों से चल रहा है बिजनेस, ठीक है जी? गुडविल की वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 2 लाख। अभी हमने मोहन को एडमिट किया पार्टनरशिप में? नहीं, उससे पहले की तैयारी है। हमने सोचा भैया मोहन कल को एडमिट हो जाएगा, जब आज देख ले हम अपनी गुडविल की वैल्यू कितनी है। क्लियर है? तो हमने पाया हमारी आज जो फर्म की गुडविल है कितनी की हो रही है? 2 लाख रुपए की हो रही है। क्लियर है सर? अब इस गुडविल में मुझे ईमानदारी से बताना सर किसका हक है? ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि उसने उन दोनों पार्टनर ने इसके लिए क्या कर रखा है? हम उसका क्या कर रखा है इस गुडविल के लिए? दोनों पार्टनर ने अब तो साइलेंट मोड में चली गई। निहाले तो दसो जड़ी गुडविल ना 2 लाख और जड़े पार्टनर है ओल्ड की कितना? हाँ साक्षी, हाँ जी जसमीत, मेहनत करी भाई, कड़ी मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, जद्दोजहद की, सर्दी गर्मी बरसात धूप छांव, रात दिन सुबह शाम सब कुछ भूल भाल के कड़ी मेहनत की और तब जाके ये गुडविल कमाई है। अब सी कहता मुझे बेचारी जसमत तो यार, तो सी को देता हम। आप बताओ क्या नाम बेटा आपका? सानिध्य। आप बताओ क्या गुडविल का शेयर दे दे सी को? इंसानियत कहती है हाँ सही बात है बेटा, काम किया तुमने, मेहनत की तुमने, 10 साल तक तुमने धूप में झोंके अपने आप को, और आज इसको दे दोगे ले बेटा तू भी खा ले? नहीं,
भाई इसमें किसका हक है? केवल राम भैया का और श्याम भाई का। किस रेशो में? 3:2 में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो सर कितना आ जाएगा? राम के पास कितना आ जाएगा? 3/5 किसका? ये कैमरा में दिखाई दे रहा है भाई? हेलो, विजिबल है ये? है? नो है तो कोई नहीं, इसको थोड़ा नीचे करो ना आप यार। कैसे तुम कैमरा मैन हो मेरे, बताओ ऐसे करोगे काम? थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। ए बाबा, ऐसे 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 हो जाता है ये, जो है ना, ये ऐसे लिख दिया। हाँ ठीक है, ये तो WCR कर देते तुम अभी। वहां खड़े थे ना, ऐसे पकड़ना इसको। ठीक है, तो कितना कितना आ गया? थोड़ी हेल्प करो। तो 40, 1,20,000 आ रहा है सर। देख लेना भाई कैलकुलेशन, YouTube में सभी देखेंगे, बोले शास्त्री सर की कैलकुलेशन खराब हो रखी है। ठीक है, 1,20,000 और 80 आ रहा है। बढ़िया जी, ठीक है। तो 1,20,000 और 80,000। बैठ भी जा, पीछे वाले कैसे देखेंगे? अरे कैसा कैमरा मैन लाया मैं। ठीक है, क्लियर है मामला? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो 1,20,000 और 80,000 ये पूरा अपना एंजॉय करेंगे। अब सपोज चलिए हम थोड़ा सा एक सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं कि जो नया पार्टनर है वो जब भी पार्टनरशिप में एडमिट होगा, नया पार्टनर कौन है इस समय? मोहन। नया पार्टनर जब भी पार्टनरशिप में एडमिट होगा, एक मिनट पॉज कर, वीडियो को लेंथ सही कर ले जरा। अब चलो हम ये बताते हैं, देखो जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो यहाँ न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? M 2/10, 2 इन सबको जोड़ा तो 10 आ गया ना सिर्फ। ठीक है ना, 2/10 शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर। तो नया पार्टनर जब भी पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो बेटा दो चीज जरूर लेके आएगा, एक तो कैपिटल मस्ट है और दूसरी गुडविल जबरदस्त है। ठीक है ना, दोनों चीज लानी कंपलसरी है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, बताते हैं। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई व्हाई द न्यू पार्टनर हैविंग अ शेयर ऑफ, व्हाई द न्यू पार्टनर हैविंग अ शेयर एज अ कैपिटल एंड द गुडविल इन द न्यू फर्म व्हेन ही एंटर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म, तो उसके पीछे रीजन ये होगा सर, नया पार्टनर्स कैपिटल क्यों लेके आता है? सर वो कैपिटल क्यों लाएगा? क्योंकि जो बैलेंस शीट है, देखिए पहले जो बैलेंस शीट थी वो ऐसी थी। इस बैलेंस शीट में यहां पर जब कैपिटल लिखा तो क्या लिखा हमने? A और B। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, उसमें जब हम कैपिटल लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे हम? A B C और C। अब सोचिए ये भाई कैपिटल लेके ही नहीं आया तो क्या इसका नाम आएगा यहां पर? अब देखिए इस बैलेंस शीट को देख के साफ पता चल रहा है पार्टनर कौन कौन है? A और B। इस बैलेंस शीट को देख के पता क्या चल रहा है पार्टनर कौन कौन है? A और B। C का तो नाम ही नहीं है, तो C जब कैपिटल लाएगा तभी तो उसका नाम आएगा। यानी बैलेंस शीट से शो होगा कि ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कैपिटल लाने का? याद रखिएगा, वाइवा के टाइम पे काम आएगा, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुनेंगे इसको बाद में यूट्यूब में। ठीक है ना, तो नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसके पीछे रीजन ये होता है कि ही विल एबल टू शेयर द एसेट्स एंड हैविंग अ राइट्स ओवर द लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स की भी एंजॉयमेंट लेगा और लायबिलिटीज को भी चुकाने में सक्षम रहेगा। तो नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस ब्रिंगिंग अ कैपिटल इन द फर्म। बात समझ में आ गई कि कैपिटल क्यों लाता है? ताकि वो एसेट्स का एंजॉय भी कर सके, एसेट्स को शेयर भी कर सके और लायबिलिटी को, जो पे ऑफ वगैरह जो होगी उनकी लायबिलिटी भी ले सके। हाँ, बोल सके भाई मैं भी इसको चुकाऊंगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है। दूसरा, चलो ये बात तो समझ गए भाई कैपिटल क्यों लेके आया। ये गुडविल ही लेके क्यों आता है पार्टनर? क्यों लेके आ रहा भाई गुडविल? अब तो काम करेगा तब तो गुडविल बनाएगा ना वो भाई। जब काम करेगा तभी तो गुडविल करेगा। पहले से गुडविल क्यों ला रहा है वो? आते ही पहले दिन ही गुडविल क्यों लेके आएगा? अब बताते हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे चले हैं। ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी थी बेटा? फर्म्स गुडविल थी हमारी 2 लाख। ठीक है जी, तीनों पार्टनर पे बांट देते हम, राम भैया पे, श्याम भाई पे और मोहन पे। रेशो क्या है? 5:3:2। तो राम के पास कितनी आ गई गुडविल? 5/10। श्याम के पास कितनी आ गई? 3/10 और मोहन भाई के पास 2/10। क्लियर है? गुडविल कितनी थी सर? वही 2 लाख। जरा कैलकुलेशन करना ना कितनी कितनी आ रही है भैया, या ये काम भी मेरे लिए छोड़ोगे तुम बदमाश हो? 50,000 सही आ रही है? ठीक कर रहा हूं ना मैं? ना ना 50 कहां से आएगी यार? 50 कहां से आएगी? कितनी आ जाएगी? 1 लाख। हाँ भाई 60,000 और 40। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई ठीक है, ये नीचे दिखाई दे रहा है पोर्शन? दिख रहा है? पहले ए के पास कितनी, राम के पास कितनी आ रही थी?
1,20,000 और भैया के पास 80,000। यानी इसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 20। इसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 20। तो यानी इन दोनों ने क्या किया अपने शेयर का कितना कितना 20-20। दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया? 20-20,000। तब जाके तो इसको कितना मिला? 40। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? यानी जो नया पार्टनर गुडविल ले रहा है ना, एंजॉय कर रहा है, इतने गुडविल्स को लानी मस्ट है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर ये गुडविल हम पुराने पार्टनर से इस गुडविल को, इस वाले गुडविल को, वैल्यूड गुडविल को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने ये पाया कि भाई एक पार्टनर को अपना 20,000 छोड़ना पड़ा, दूसरे पार्टनर को भी अपना 20,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, ताकि इसने 40,000 का एंजॉय किया। ठीक है, तो यानी इस भाई को कम से कम कितनी लानी गुडविल? 40,000। यानी जिन पार्टनर ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया वो उनको कॉम्पनसेट करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सर? तो गुडविल लाने का मतलब यही है, व्हाई अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन द फर्म टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कि सेक्रीफाइस जिस पार्टनर ने किया, अब देखो आर ने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? बी ने सेक्रीफाइस, एस ने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? तो सर भाई का फर्ज बनता है कि जिसने सेक्रीफाइस किया उसको उसकी गुडविल वापस दी जाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब कैपिटल मान लेते हैं हम, इसने लेके आया सर कितनी बोलो अरे कोई अमाउंट बता दो यार, तुम्हारे ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूं मैं। कितनी? चलो जी 50,000। तो कैपिटल लाएगा 50,000 और गुडविल लेके आएगा 40,000। आई होप समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल समझ में आ गई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? वो गुडविल जो पुराने पार्टनर्स ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाई होती है, उसको बोला जाता है सेल्फ गुडविल। ठीक है, अब दूसरा आता है सर परचेज गुडविल। तो मैंने आपको बताया था भाई, जब भी बैलेंस शीट में यहां पर आपको ऑलरेडी दे रखा हो गुडविल, सपोज करो 60,000 दे रखा है, तो ये कौन सी गुडविल कहलाएगी? परचेज गुडविल कहलाएगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में हम शो करते ही नहीं है, आती ही नहीं है। अगर ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट में है, दैट मीन ये कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल को हमने पीछे उसमें समझा था, किसमें? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। वैल्यूएशन गुडविल में जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, सुपर प्रॉफिट निकाला था, ये किया था, याद आ रहा है कुछ? या बाउंसर चला गया सारा? नहीं ना? ठीक है, तो उसमें परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपका किसका है? स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, आपका स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, और आपका कोई दूसरा बंदा, कोई मार्केट में कोई बंदा है जिसकी स्पेयर पार्ट की दुकान है, कई सालों पुरानी दुकान है, और आप स्पेयर पार्ट का काम 2-3 साल, 1-2 साल से कर रहे हैं, और वो 10-12-50 साल से कर रहा है, चलो 50 साल से कर रहा है वो काम को। ठीक है, पर वो अब उस बिजनेस को बेचना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है। वो उस बिजनेस को बेचना चाह रहा है या बंद करना चाह रहा है। कौन? दूसरा बंदा। तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, आप उसके पास गए, आपने कहा सर ऐसा है कि मैं भी सेम कमोडिटी में डील करता हूं, मैं भी सेम गुड्स में डील करता हूं, स्पेयर पार्ट्स में ही, और आप भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं। वो कहता ठीक है भाई, मैं बेचना चाह रहा, तो तू ले ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बिजनेस की जो कीमत है वो 1 करोड़ है, मेरे बिजनेस को जो आप खरीदोगे वो 1 करोड़ है, पर मैं तेरे से 1,50,00,000 लूंगा। उसने कहा क्यों भाई? उसने कहा भाई 1 करोड़ तो मेरी बिजनेस की कीमत है, और 50,00,000 मेरी किसी कीमत है? गुडविल की। तो इस गुडविल को मैंने खरीदा है, तो इसको कहा जाएगा परचेज गुडविल। बात समझ में आ रहा है? जो गुडविल आप खरीदते हैं उसे बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। गॉट इट? बिल्कुल सही। चलिए अब वापस अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं मेरे हिसाब से आपके, है ना? चलिए, तो अब हम पार्टनर ABC ले रहे हैं, वो राम श्याम जल्दी याद होते नहीं है। रेशो क्या है? 5:3:2। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मैं पूरे सिनेरियो से बनाऊंगा अच्छे से ना, नए तरीके से बनाते हैं बिल्कुल। कहाँ था भाई? A और B 3:2, और C आया आपके लिए 1/3 के लिए। चलो इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी मुझे। चलो पहले इसकी रेशो निकाल लो, एक मिनट वीडियो को पॉज करो, मैं इसको सॉल्व कर लूँ, लेंथ बढ़ेगी अननेसेसरी, जो ऑनलाइन देखेंगे फिर। चलिए तो ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे क्या था भाई? ओल्ड रेशियो थी कितनी? 3:2। सी जो आया 1/3 शेयर के लिए क्या आया?
तो हमने लिखा था लेट द टोटल शेयर बी। देखो इसका मैं ऊपर ये यहाँ पर देखो आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा इसका, उस पर देखना पूरी पीएसआर की वीडियो, सारे उसमें पीएसआर के सारे पॉइंट्स है, उसको चेक कर लेना। यहाँ नहीं दिखिए, अगर वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपकी वीडियो आगे जा रही है, कई बच्चे स्पीड में देखते हैं, कोई इशू नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, नीचे देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक मिलेगा आपका पीएसआर का, पूरा चेक कर लेना। गॉट इट? चलिए तो उसको समझते हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाए क्योंकि मेरा टॉपिक गुडविल का है। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास जो न्यू रेशो आएगी वो आएगी सर ए बी सी की 6:4:5, ठीक है ना, 6:4:5 आ गई। अच्छा, तो हमारा जो सी पार्टनर है वो क्या लेके आएगा सर? दो चीज लेके आएगा, एक तो कैपिटल लाएगा सर कितनी 60,000, और एक क्या लेके आएगा गुडविल। गुडविल कितनी लेके आएगा वो? चलो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ये 90,000 और ये 60,000, क्योंकि मुझे पता है आज का 15 आ रहा है, तो मैंने 1.5 लाख ले लिया, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, थोड़ा मैथ्स का भी फायदा उठा लेते हैं ना, क्योंकि मेरी जो कॉमर्स विद मैथ थी वो तो थोड़ी मैथ थोड़ी मेरी भी ठीक है, प्लस माइनस तो कर ही लेते हैं हम। हाँ, तो क्लियर है मामला। तो इस गुडविल को तो थोड़ा सा हम अभी साइड में कर देते हैं, चलो थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है, इसको हटाया जाए, चलो कर ही देते हैं, क्यों कंफ्यूज करना। चलो तो भैया सी लेके आया आपकी 90,000 कैपिटल और 60,000 क्या लेके आया? गुडविल। क्लियर है सर, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो ये जो कैपिटल और गुडविल लाएगा किसके अंदर लाएगा? फर्म के अंदर लाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एंट्री बनाते हैं हम, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैश और बैंक क्यों लिखा है मैंने? उसके पीछे रीजन ये है कि जो बैलेंस शीट में अगर आपको कैश इन हैंड दे रखा है या कैश एट बैंक दे रखा है, अगर कैश एट बैंक दे रखा है तो आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखा है तो आप कैश अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? दोनों ही कंडीशंस में फर्म के पास क्या आ रहा है? 90,000 का कैश आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और सी क्या लेके आ रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी लाया सर? 90,000 और गुडविल टोटल कितना पैसा आ गया फर्म के पास? 1.5 लाख। फर्म के पास टोटल पैसा कितना आ गया? पूरा 1.5 लाख आ गया। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था जो सी गुडविल लेके आता है, जो सी गुडविल लेके आता है किसके लिए लेके आता है? जी नहीं, याद करो लेक्चर को। जो सी गुडविल लेके आता है किसके लिए लेके आता है? क्यों लेके आता है? हाँ बिल्कुल, जसनीत बिल्कुल सही कह रही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। क्योंकि अभी पीछे याद है आपने, राम ने अपना 20,000 सेक्रीफाइस किया था और श्याम ने भी अपना 20,000 सेक्रीफाइस किया था। तो जो नया पार्टनर है मोहन, वो कहता है भाई जो मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा मेरा फर्ज बनता है मैं तुमको गुडविल लेकर दूंगा और तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ठीक है, कोई आसान नहीं लूंगा किसी का, तुमने मेरे सेक्रीफाइस किया, मैं तुम्हारा गुडविल लेकर कार्य खत्म हो गई। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर चाहे क्वेश्चन में कहा है या नहीं कहा, आप वीडियो को पॉज करो ना, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, मेरी लाइन तो बढ़ जाएगी फिर से। चलिए, यहां हमने निकाल दिया। देखो मैंने पहले बताया था, इसका लिंक मिल जाएगा तो उसको वहां समझ लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, कई बुक में इसको ओल्ड शेयर भी बोलते हैं, दोनों चीज ठीक है। हम ग्रामर का पेपर नहीं दे रहे, जो गलती निकालेगा टीचर, ठीक है। ओल्ड रेशियो भी चल जाएगा, ओल्ड शेयर भी चल जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना था मेरा? 3/5 और 2/5। न्यू शेयर कितना है? 6/15 और 4/15। तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है सर। पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3/15 और 2/15, यानी कि ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 3:2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तो हमने फिर देखें, तो चाहे क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर कुछ कहा हो या नहीं कहा, पर हमें पता है जो नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो गुडविल क्यों लेके आया है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस रेशो में देगा वो? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 3:2 में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर है? चलिए तो बांट देते हैं। यहां पर गुडविल का बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है? ये गुडविल जो दे रखी है टू साइड में, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड में। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो लिख देंगे यहां पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और किनको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए और बी। किस रेशो में? 3:2 में। तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? केवल 60,000। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/5 ऑफ 60,000। जरा करिए सॉल्व, कितना आ रहा है?
और 2/5/60,000 कितना रहा भाई गुप्ता जी? कहाँ चलेगी गणित? 54 कहाँ से आ जाएगा? 12 और सॉरी ये कितना आया? 12 पंजे 60 तो 36 और 24 है ना, ऐसे आएगा भाई 36,000 और 24,000। यहां तक समझ में आ गया सर आपको? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आप थोड़ा सा नेक्स्ट चलिए। तो यहां पर हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका, काफी हद तक क्या पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे गुडविल के केसेस, यानी जो गुडविल जो एडमिशन चैप्टर में है गुडविल के कितने केसेस आ सकते हैं। तो पहला केस, इफ न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। अच्छा थोड़ा सा बना लेते हैं। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, रेशो है 3:2 और जो न्यू रेशो आ गई ए बी सी की वो आ गई 5:3:2। ठीक है जी। अच्छा तो ये सिनेरियो हमारा। तो जो सी है वो क्या करता है? अब जो भी बात होगी ये मतलब सी क्या लेके आ रहा है, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही बात, ठीक है ना। तो पहले केस में कहता है इफ न्यू पार्टनर कौन है हमारा? ए बी सी कौन है? सी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, यानी जो नया पार्टनर है वो गुडविल को कैसे लेके आया फर्म के अंदर? प्राइवेटली का मतलब, चलो सिनेरियो समझते हैं। आपने मुझे फीस दी, अब मैंने उसकी रिसिप्ट नहीं काटी, आपने मुझे चलते फिरते कहीं फीस दे दी। मैं मार्केट में था, कहीं घूम रहा था या कहीं जा रहा था, स्कूल जा रहा था, आपने मेरे को रोका और आपने कहा सर ये फीस ले लो, और मैंने फीस जेब में डाल ली और मैं उसको भूल गया, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने कहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई, दैट मींस दिस फीस इज गिवन प्राइवेटली। क्लियर है? ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट, उसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं हुई, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुई। तो ऐसे केस में ये जो बच्चे हैं ये बताएंगे आपको। तो बेटा इस केस में आप मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? जनरल एंट्री क्या बनेगी? नो ट्रीटमेंट। हाँ नो ट्रीटमेंट। तो नो 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 एंट्री, नो 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 एंट्री। ऐसा गाना था ना, एक फिल्म थी, मूवी थी, कौन सी थी? अनिल कपूर की थी वो, नो 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 एंट्री। ठीक है। अच्छा तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पुराना एक्टर है, तो अनिल कपूर, नो एंट्री। क्लियर है? दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। तो क्या कहता है? इफ न्यू पार्टनर, और सबसे मजे वाली बात सर, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। पहले में कभी शुरू में कई बार एमसीक्यू में आया 7-8 साल पहले, अब तो ये आना ही बंद हो गया। पर पढ़ाना जरूरी होता है ना, कई एग्जामिनर पूछ ले आपसे, तब वहां फिर हमारी वो होगी कि शास्त्री सर के स्टूडेंट सर आपको ये नहीं पता कि व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म और ही ब्रिंग्स द गुडविल प्राइवेटली इनटू द फर्म, तो व्हाट एंट्री विल बी पास आउट? तो यू विल से नो एंट्री। चलिए, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल बट, नया पार्टनर गुडविल लेके आया पर अर्लियर अपीयरिंग 40,000, यानी कि बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दे रखी है कितनी? 40,000। कितनी दे रखी है? 40,000। अच्छा जी, तो चरणीते तुसी दसो जेडी गुडविल है 40,000, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज्ड गुडविल है? ये परचेज्ड गुडविल है। ऑब्वियस, अभी हमने पढ़ा था ये क्या हो गया हमारी? परचेज गुडविल। अब इस केस में दो सिनेरियो बनते हैं। इस केस में क्या बनेंगे? दो सिनेरियो बनेंगे। आ जाओ तो नीचे जल्दी जाओ, टेक योर क्वेश्चन। तो इस केस में दो सिनेरियो बनेंगे सर, समझ रहे हैं? अच्छा जी, पहला सिनेरियो ये बनता है, कि गुडविल को क्लोज कर दो। क्या कर दो? क्लोज, यानी खत्म कर दो। क्या कर दो? जान से नहीं मारना है उसको, इस बैलेंस शीट से हटाना है। तुम तो हर चीज को मारने को ये समझ लेते हो। ना 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 ना, वायलेंस नहीं, प्यार से काम चल रहा है ना, तो प्यार से काम करना। दूसरा केस, पहला तो वही गुडविल फिनिश कर दो, खत्म कर दो, क्लोज कर दो। और दूसरा केस, गुडविल को क्या रहने दो? कंटिन्यू, गुडविल को चलने दो, अगली नई बैलेंस शीट में भी ये गुडविल शो होने दो। कौन सा केस ज्यादा बेहतरीन है? सर क्लोज। क्यों? ये गुडविल वो करेगी आपको क्या? नया पार्टनर जब आएगा वो कहेगा मुझे भी इसमें वो चाहिए, मुझे मेरा क्या चाहिए इसमें? हिस्सा। मेरी कहानी मेरा हिस्सा हो तुम, तुम्हें कैसे जुदा हो सकता हूं, मेरा किस्सा हो तुम, है ऐसे कुछ है? चलो ठीक है। तो यानी 40,000 में, अच्छा ये बताओ, ये जो 40,000 की गुडविल यहां है, क्या न्यू पार्टनर ने इसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। पुराने पार्टनर ने अपनी क्या लगा दी?
मतलब कड़ी मेहनत लगा दी, जी जान, कैसी लैंग्वेज यूज करो, जान मतलब क्या, कड़ी मेहनत लगा दी भाई, और अपनी क्या दिखाई, ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी लगाई। तो यानी इसमें तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, गुडविल को क्लोज करना। अच्छा है, चलो तो क्लोज, पहले इस ऑप्शन को लेकर चले, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब इसको कंटिन्यू रखना है तो क्या इसकी एंट्री डालनी जरूरी है? नहीं, जब इसको कंटिन्यू ही रखना है तो इसकी नो एंट्री आएगी, और ये तो बैलेंस शीट में ऐसे शो हो जाएगी। तो पहला ट्रीटमेंट देखते हैं, व्हेन द गुडविल वी हैव टू क्लोज। तो अब देखिए गुडविल का जो ये बैलेंस है बैलेंस शीट में, सरफराज मेरे लाल मुझे ये बता दे, गुडविल में जो ये बैलेंस दे रखा है, गुडविल का बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, ये बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? हे भगवान, क्या बात कर रही है, डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हमारी कौन सी साइड है, चंडी कंफ्यूज होगी, डेबिट है कि क्रेडिट है? ये डेबिट है, क्यों? एसेट साइड है, और एसेट साइड का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है सर? अच्छा जी सोहेल भैया आप मुझे बताएं, डेबिट बैलेंस को मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो डेबिट को मैं क्या कर दूं? ये कितना कितना बढ़िया आंसर दिया, माइनस कर दो। बहुत अच्छे बेटा, मैं कह रहा हूं मेरे लाल, मेरे बधाई के लड्डू, डेबिट बैलेंस को मैंने खत्म करना है तो उसे क्या कर दूं? डेबिट को किससे मार सकता हूं मैं? क्रेडिट से मारूंगा ना मैं। तो डेबिट था, इसको कैंसिल करना है तो मैं क्या लिखूंगा? टू गुडविल अकाउंट। अरे भैया ठीक है, यहां क्या था ये, और यहां टू कर दिया तो क्या हो गया? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? सर पूरा। इस गुडविल के लिए किसने मेहनत की थी? ओल्ड पार्टनर ने। एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट और डेबिट। सर केडी रेशो, ये युवराज बताएगा। युवराज कौन सी रेशो ले लूं? पुराने पार्टनर है, पुरानी गुडविल है, कौन सी रेशो ले लूं? नहीं ले लूं, ये पुरानी ले लूं, नई से काम चलाऊं, ये पुरानी से? हैं? नहीं बेटा, हर चीज नहीं चाहिए तुम्हें, है? अबे कभी पुरानी से भी काम चला लो, हर चीज नहीं चाहिए, ये क्या मतलब है नहीं? भाई ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल कम, ठीक है? तो क्या होगी रेशो भी? ओल्ड रेशो होगी, क्योंकि नए तो आएंगे हजारों, पुराने में तो बाहर है, ठीक है ना? ओल्ड इज गोल्ड होता है हमेशा, ठीक है? ओल्ड को हमेशा गोल्ड बना के रखना है, ठीक है? चलिए, तो ओल्ड रेशो, तो भैया ओल्ड रेशो क्या थी हमारी? 3:2, यानी कि कितना आ जाएगा? ए के पास 3/5 ऑफ 40,000 और बी के पास 2/5 ऑफ 40,000, तो 8 यानी 16 और कितना आ रहा है? 24। अबे 16 और 24। अच्छा जी, गुडविल खत्म हो गई, ठीक है? अब सी जो है इसमें तो क्या कह रहा है, देखो पूरा पढ़ते हैं। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, भाई गुडविल कितनी लाया बे? 60,000 बोलते हैं, और ऑलरेडी फिर 40 थी, तो इस गुडविल को तो मैंने क्या कर दिया अब? क्लोज। जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो यहां पर गुडविल की अमाउंट कितनी लिखूंगा बेटा मैं? कितनी लिखूं? पागल हो रहे हो क्या? कुछ नहीं आएगा भाई, खत्म होगी कहानी। अभी तो बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को या प्रीमियम फॉर गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते ही नहीं है। यहां कौन सी गुडविल आती है? हमेशा केवल परचेज गुडविल आती है। तो परचेज गुडविल को तो ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं? क्लोज। अब जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया, इसको लेंगे ना, इसको लेंगे ना, तो सर एंट्री क्या बनेगी? देखना भैया दिख रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है सर? आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहां तक। चलिए, तो अब यहां पर इस गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज, सॉरी सीज नहीं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 60,000। आगे बढ़ू या ये रहने दूं? आगे जाना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए जाती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो चाहे क्वेश्चन में कहा है नहीं, ये क्या है? क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, और किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 आएगी, आप चाहे निकाल लेना, मैं निकाल ले रहा हूं, ये तरीके हमारे पास हैं। तो 60,000 को अगर 3:2 में बांट रहा हूं तो कितनी आएगी भैया? 3:2 को, तो 3/5 ऑफ 60,000
और 2/5 ऑफ 6, तो वही आ रहा है 3624। यस सर। तो यहाँ पर आ जाएगा सर मेरा 36,000 और 24,000। तो आई होप दोनों केस आपको समझ में आ गए, पक्का? तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी करते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, इसको 2-3 टुकड़ों में बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि जो ऑनलाइन भी देखेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, बच्चा इतनी लंबी वीडियो में बोर हो जाता है। ठीक है, तो जब ऐड आए तो उनको आराम से एंजॉय करना थोड़ा सा, तब बोर नहीं होंगे आप। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।